चलिए व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आपके पार्टनर अब आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, वो शायद आपसे दूर है, लेकिन उनके दिल में क्या आप अभी भी हो, किस तरह से ये आपके बारे में सोच रहे हैं, किस तरह से ये आपका नाम ले रहे हैं, ये सभी चीज़ें आज हम टैरो से व्यूअर्स यहाँ पर पूछ रहे हैं। क्या वो अब भी आपको याद करते हैं, और अगर करते हैं तो किस इमोशंस के साथ आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं। इस चीज़ में व्यूअर्स इस रीडिंग में ये देखा जाएगा। ठीक है, तो आपको फोकस बना लेना है अपना अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सबसे पहले मैं एनर्जीज कार्ड निकाल रही हूँ व्यूअर्स, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये लग रहा है, मुझे यहाँ पर ये इंट्यूशंस आ रही है कि आप दोनों के बीच एक डीप इमोशनल बॉन्ड अभी भी है, अब था भी और अभी भी वो है। ठीक है, जो शायद यहाँ पर ना फिजिकल तौर पर आउटर सरफेस पर ये पूरा नहीं हो पाया, तो उसकी पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ, टेम्परेंस, डेथ, द स्टार, टू ऑफ सोर्ड्स। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन अभी इस वक्त में व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। स्पिरिट गाइड, सो हियर इज 8 ऑफ कप्स, एम्प्रेंस, हेरोफेंट, 7 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ड, एंड बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ कप्स। तो मैं आपको जैसे कि ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली ये चीज़ें फील हो रही हैं कि आपके पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जैसे कि आपका कोई भेजा गया मैसेज भी ना इस इंसान ने व्यूअर्स स्क्रीनशॉट लेकर रख रखा है, या आपने कभी अपना डीपी फेसबुक पर लगाया या फिर व्हाट्सएप पर लगाया, तो उसका इन्होंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेकर रख रखा है और उसको ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। उससे आपके साथ जो भी बीते लम्हे थे ना, उसमें एक फ्लैशबैक की तरह ये पर्सन अपने आप को यहाँ पर पा रहे हैं। देखिएगा, लवर्स की भी एनर्जीज यहाँ पर व्यूअर्स आ गई, जो अगेन इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि ये इमोशनली ना अभी भी आपसे कनेक्ट है, इनके दिल में आप अभी भी हो और ये दिल से आपको मिस कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर ना व्यूअर्स कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के दरमियान हुई हैं जो इनको ना माइंड में जो भी चल रहा है ना उसको भी नहीं रोकने दे रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स वही जो मेरी इंट्यूशंस बोल रही थी कि आपके पर्सन आपको बेनतहा याद कर रहे हैं, इस कनेक्शन को एक प्योर कनेक्शन के तौर पर ये यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। मतलब खुद ब खुद इनकी सोच, इनकी फीलिंग्स यहाँ पर इस कनेक्शन की प्योरिटी को प्रूव करके इनके सामने यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे ना आप दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शंस थे। ठीक है, मतलब आप दोनों एक दूसरे को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करते थे, पर वक्त और ईगो ने ना कहीं आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे ऐसे डिफरेंसेस, काफ़ी सारे ऐसे डिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं। लेकिन इंट्यूशंस यहाँ पर बार बार स्ट्रांगली मुझे ये बोल रही है कि आज भी आपको फील करते हैं, और स्पेशली रात का वो वक्त होता है जब इस इंसान को ना आपसे जुड़ा हुआ हर वो लम्हा, हर वो क्वालिटी टाइम, हर वो क्लोजनेस, हर वो दूरी, हर चीज़ जैसे मानो इन्हें एक फ्लैशबैक की तरह व्यूअर्स यहाँ पर याद आ रही है। इनके ड्रीम में भी कहीं ना कहीं आप हो, इनके सपनों में भी आप अभी भी हो, जो इन्हें और कंफ्यूज कर देता है, जो इन्हें ना यहाँ पर सिचुएशंस और पास्ट दोनों के बीच में थाम लेता है, रोक देता है इन्हें। एक बार मैं पहले आपको राशियां बता देती हूँ। वैसे तो देखिए व्यूअर्स, अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं ऑल साइन बेस्ड रीडिंग करती हूँ। यहाँ पे आपका लियो है, ये आपका सजिटेरियस, ये आपका स्कॉर्पियो, ये एक्वेरियस, ये आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुलाइन, कुंभ राशि, वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये आपके दोनों टॉरस हैं जो मुझे काफ़ी स्ट्रांग में दिखे, ये कैप्रिकॉर्न है। तो ये राशियाँ यहाँ पर हैं। ठीक है व्यूअर्स, देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ना पर्सनली अगर चीज़ों को देखा जाए ना, कि ये पर्सन ना व्यूअर्स देखो इमोशनली ना अपने आप को आपसे दूर लेकर गए, इन्होंने अपने आप को इमोशनली आपसे दूर करा, और ये चीज़ें डेफिनेटली इस इंसान के लिए भी आसान नहीं थी, ना उस वक्त पे आसान थी और ना इनके लिए ये चीज़ें ना आज भी आसान बन पा रही हैं। शायद इन्होंने सोचा था कि आपसे दूर जाकर इन्हें पीस मिलेगा, ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ये स्ट्रेंथफुल्ली ये चीज़ को ना डील कर पाएंगे, लेकिन इनके अंदर से वो खालीपन,
वो यहाँ पर ना इन्हें कमज़ोर कर रहा है, इनका वो खालीपन आपकी याद दिला रहा है और इवन इन्हें खुद को ये एहसास दिला रहा है कि ये ना आपको भूले नहीं हैं, ये आपसे दूर नहीं गए हैं, ठीक है? ये इन्होंने आपको ये आज तक आपको छोड़ नहीं पाए, सिर्फ आप दोनों के बीच में एक फिजिकल तौर पर डिस्टेंस आई है, बट इमोशनली वाइज ये पर्सन व्यूअर्स आप में अपने आप को अभी भी पा रहे हैं या कहीं न कहीं आपकी यादों से, इमोशंस से ये अभी भी जुड़े हुए हैं, वो ये पर्सन यहाँ पर फ़ील कर रहे हैं अपने अंदर। उसके अलग व्यूअर्स स्ट्रेंथ का कार्ड इनके अंदर के स्ट्रगल को दिखा रहा है कि भई इनके अंदर क्या चल रहा है, क्या ये फेस कर रहे हैं, क्या ये महसूस कर रहे हैं। ये अपने इमोशंस को ना कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की इनके थ्रू कोशिश करी जा रही है, फिर इवन चाहे आपको करी जा रही हो या फिर अपने आप से या अपने आस-पास के लोगों से, लेकिन ये नहीं चाह रहे हैं कि लोग ना इन्हें कमज़ोर होते हुए देखें, इन्हें टूटते हुए देखें। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रख कर ना ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल में अब भी इनके ना आपको लेकर सॉफ्टनेस है। इनके दिल में अभी भी आपको लेकर वो चाह है। ये आपकी एनर्जी है, आप ये समझ लीजिएगा, ये एम्प्रेस जो है ये आपकी एनर्जी है। आप उनकी लाइफ में ना नर्चरिंग, लव और कंफर्ट थे और यही चीज़ है जो आपने इस रिश्ते में दी, ये चीज़ें जो आपने इस रिश्ते में इन्वेस्ट करी ना, ये चीज़ें आज भी इनके दिल में मौजूद हैं या ये चीज़ें ही ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। स्पेशली जब इनका दिन जो है ना वो अच्छा नहीं जाता, स्पेशली जब यहाँ पर बहुत सारे डिसिप्लिन्स में, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन में इस तरह से इन्हें बांध दिया जाता है जिसमें ना इन्हें लगता है कि इनका खुद का अस्तित्व, इनका खुद का वजूद, इनका खुद का फ्यूचर सब यहाँ पर ना दाव पर लग गया, सब यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो उस वक्त एक ऐसा मोमेंट इनकी ज़िंदगी में होता है व्यूअर्स, जब ना ये पर्सन आपकी केयर को, आपका नर्चर करने को, आपका प्यार, ये सब को बहुत ज़्यादा बेइंतहा मिस करते हैं और वो मोमेंट ना इनकी ज़िंदगी में इस वक्त में चल रहा है। वो मोमेंट स्पेशली रात के वक्त इनकी ज़िंदगी में ज़रूर से चलता है जब ये पूरे दिन की थकान में बैठकर आपको याद करते हैं या आपकी यादें चुपचाप इनके पास यहाँ पर करीब आ जाती हैं, ठीक है? यहाँ पर इवन व्यूअर्स मुझे ये भी पॉसिबिलिटीज है, टेम्परेंस और हेरोफेंट के कार्ड बता रहे हैं कि यूनिवर्स ना इस कनेक्शन को हील कर रही है कहीं ना कहीं, ठीक है? डिवाइन यहाँ पर अब अपना वर्क कर रही है। जो लेसन्स आप दोनों को सीखने थे, इन्हें सीखने थे, वो यहाँ पर ना कहीं लेसन्स आप दोनों के काफ़ी ज़्यादा सीख लिए गए हैं। ये जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें ख़त्म हुई, जो भी आपकी लाइफ में बीते दिनों से हो रहा है ना, ये एक डिवाइन लेसन था, जिसमें आपको बेसिकली सीखना था पेशेंस करना, एक दूसरे को माफ़ करना, माफ़ी मांगना और बैलेंस। ये सब चीज़ें स्पेशली इस इंसान को सीखनी थी, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम तो इस इंसान के अंदर आपने देखा होगा, आपने उसको एक्सपीरियंस करा होगा। अब ये पर्सन व्यूअर्स बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म होते देखना स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, स्पिरिचुअली इनकी सोच में, इनकी एनर्जीज में यहाँ पर ना एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आ रहा है और ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ उस वे का है जैसे कि ये अपने ईगो और अपने पुराने पैटर्न, जैसे जो भी इनके हिसाब से रिश्ता हुआ करता था, जिस भी तरह से रिश्ता हुआ करता था ना, तो इस पुराने पैटर्न को तोड़ रहे हैं और नई एनर्जी में आगे बढ़ने के लिए ये पर्सन व्यूअर्स कुछ भी हो यहाँ पर रेडी हो रहे हैं, ठीक है? पास्ट में देखो, क्योंकि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज है अपने घमंड के चलते ये पर्सन ना व्यूअर्स वो इंसान नहीं थे जो आपने चाहा, जिस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहा, यानी कि एक तरह से डिसऑनेस्टी मुझे दिख रही है या काफ़ी जैसे होता है ना कि सीक्रेट्स रख रहे हैं, आपको बातें अपनी शेयर नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इन्हें छुपानी नहीं चाहिए थी और इन्होंने वो चीज़ें छुपाई और ये सिचुएशन से अल्टीमेटली चीज़ों को छुपा तो रहे थे लेकिन ये भागे भी, जब वो चीज़ें, वो इनकी छुपाई हुई चीज़ें यहाँ पर धीरे धीरे करके आगे आने लगी ना, तो ये अल्टीमेटली सिचुएशन से इन्होंने अपने आप को दूर कर लिया। अब ये पर्सन व्यूअर्स उन सभी चीज़ों को लेकर गिल्टी फील कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि सच छुपाने से पीस नहीं मिलता,
जैसे इन्होंने जो सच था वो अगर ये उसे एक्सेप्ट कर लेते, उसको आपके सामने रख देते, तो शायद ये इतनी ज़्यादा जो हलचल इनकी एनर्जीज़ में, इनके आज मैंने दिख रही है ना, वो हलचल ना होती। और देखो ये स्टार का कार्ड व्यूअर्स सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है, जो इनकी हीलिंग को बता रहा है। और आपकी जो होप है ना इस रिश्ते को लेकर, उस होप को एक रियलिटी के रूप में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर रहा है। उस होप को यहाँ पर ना व्यूअर्स एक रियलिटी के फॉर्म में लेकर आएगा, उस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। इस इंसान को व्यूअर्स इस वक्त में ना आपका चेहरा, आपकी बातें, आपका नाम, ये सब जैसे मानो अपनी तरफ खींच रहे हो। ये सब चीज़ें इन्हें ये एहसास दिला रही हैं कि एक साइकिल पूरी हो चुकी है। जिस साइकिल में ये डिसऑनेस्ट थे, जिसमें ये सीक्रेट्स रख रहे थे, जिसमें ये ईगोइस्टिक थे, तो एक साइकिल यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। और अब यूनिवर्स चाहती है कि आप दोनों एक नए चैप्टर के साथ यहाँ पर शुरुआत करो, ठीक है। लेकिन ये नया जो चैप्टर है ना, थोड़ा सा ये उस चीज़ को लेकर अभी कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका दिल, इनकी सोच, इनका आज सब इन्हें आपसे कांटेक्ट करने के लिए बोल रहा है। माइंड कह रहा है कि अभी रुक जाओ, लेकिन इनके अंदर ना ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर वॉर चल रही है। अब मुझे यहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि व्यूअर्स ये वॉर है ना ज़्यादा वक्त की अब नहीं रही है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा इस इंसान को एक एक्सेप्टेंस मोड में यहाँ पर आना होगा। सो ओवरऑल अगर मैं इस पर्सन की एनर्जीज़ को आपके सामने रिप्रेजेंट करूँ ना, तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं डीपली, साइलेंटली और इमोशनली। इस इंसान के थ्रू आपको सोचा जा रहा है। ये कनेक्शन ना सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है इनके लिए, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट जैसा इन्हें फील हो रहा है, ठीक है। आप दोनों की लाइफ में चेंजेस और हीलिंग का फेज चल रहा है। वो फेज जैसे था ना कि जब चीज़ें ख़त्म हो रही थी, आप इनसे दूर जा रहे थे, वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर तो आप दोनों की लाइफ में चेंजेस का टाइम चल रहा है। हील आप दोनों को यहाँ पर होना है, और यूनिवर्स भी यहाँ पर ना आपको एक पीसफुल रीयूनियन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। मतलब जहाँ पे आप भी थोड़ा सा माफ़ी वाले मोड में हो या पहुँचोगे, ये भी पहुँचेंगे, उस वे में यहाँ पर आपको पहुँचाया जा रहा है। और ये लेसन्स थे आप दोनों के इस कनेक्शन को लेकर, जो कहीं ना कहीं जब आप रिश्ते में थे ना, तो इस लेसन्स को ना तो आपने पढ़ा था और ना आपने ने एक्सपीरियंस करा था, तो आप अपनी ज़िंदगी में इनको इस्तेमाल करते तो करते कैसे, ठीक है व्यूअर्स। थोड़ी सी मैं आपकी एनर्जीज और देख लेती हूँ एक बार। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज के बारे में बताइए। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। वाओ, देखिए टेम्परेंस, मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपकी भी यहाँ पर काफ़ी हद तक हीलिंग चल रही है। 5 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है द मून की, ठीक है। आपको ना सबसे ज़्यादा जो बात खाई जा रही है, जो आपको सोने नहीं दे रही, सुकून नहीं दे रही, वो बात है कि इन्होंने आपसे सीक्रेट्स रखे क्यों, इन्होंने चीज़ें आपसे छुपाई क्यों। ये चीज़ें आपको ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं क्योंकि अब यहाँ पर आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो। देखो ये चीज़ें आप ना पहले नहीं जानते थे कि मैनिफेस्टेशंस या एक इंसान का पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोच रखना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप अब इन चीज़ों को समझ रहे हो, इन चीज़ों से आप कनेक्ट कर रहे हो। इसी रीज़न के चलते ना जो पहले आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट थे, जंग चल रही थी, आप उस कॉन्फ्लिक्ट, उस जंग में काफ़ी हद तक बाहर निकल चुके हो। आप उन चीज़ों से एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा, जो जो आपने लाइफ के लेसन्स लिए, उन लेसन्स को लेकर आप काफ़ी हद तक बाहर निकल चुके हो। जिन मेरे व्यूअर्स के एनर्जीज़ में अभी ये चीज़ें आपको फील हो रही हैं, इट मीन्स अभी भी आप यहाँ पर उन चीज़ों से फाइट कर रहे हो। अभी भी आपको और ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, और जो इस चीज़ से अब कम फाइट कर रहे हैं, आप ये समझ लो आप अब एंड के प्रोसेस पर पहुँच गए हो, ठीक है। आप कहीं न कहीं जितना ज़्यादा हील होते चले जाओगे, उतना ज़्यादा आप इस चीज़ को समझ पाओगे व्यूअर्स कि आप स्पिरिचुअली ग्रो हो गए हो, ठीक है। और ये स्पिरिचुअली ग्रो करना ही आपके लिए उचित था, बेटर था, तभी आप अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे, अट्रैक्ट कर पाओगे, जो एक सही वे में आपकी तरफ होगा।
सो आप अपनी तरफ से हील करने की कोशिश कर भी रहे हो और आप काफ़ी हद तक इस कोशिश में कामयाब हो भी गए हो, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में होप है आपके। आपकी एनर्जीज ना व्यूअर्स काफ़ी वक्त तक ना क्लियर नहीं थी, और आपकी एनर्जीज के क्लियर ना होने की वजह से भी ना व्यूअर्स ये पर्सन ना आपकी एनर्जीज को फील नहीं कर पा रहे थे। जैसे आपको लगता था कि यार ये मुझे क्यों नहीं फील कर रहे, मुझे क्यों नहीं समझ रहे, लेकिन आपकी खुद की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग वे में इनके सामने रिप्रेजेंट हो रही थी। अब आपकी एनर्जीज भी जितनी क्लियर होती जा रही है, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपकी एनर्जीज फील कर रहे हैं। तो देखो, दो लोगों के बीच में अगर रिश्ता चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं दोनों की एनर्जीज का एकदम क्लियर होना इम्पॉर्टेंट बनता है। आप अपनी एनर्जीज को जितना क्लियर रखोगे, सामने वाला या सामने वाली उतना आपकी एनर्जीज को लेकर प्रभावित हो पाएगा, अट्रैक्ट हो पाएगा। तो आप अपनी साइड से अपने आप को एकदम क्लियर माइंडसेट के साथ रखिएगा। डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। अगर आपको एक मैनिफेस्टेशंस का मैं यहाँ पे टेक्निक बताऊँ, तो यहाँ पर आपके लिए सजेशंस आ रहे हैं व्यूअर्स कि आप लिखना शुरू कर दो। 21 टाइम्स जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, सुबह और शाम, ब्रह्म मुहूर्त में और सोने से पहले आप ग्रीन कलर के पेन से ऐसे पेन आप ले लीजिएगा, और वाइट बिट जिस पर लाइंस ना हो, उस तरह की पेपर पर आप ग्रीन कलर के पेन से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। एक रजिस्टर, एक जनरल उस तरह से आप ले लीजिएगा, वो पूरा भर डालिएगा। आप ये समझ लीजिएगा वो आपका है, आपकी पर्सनल डायरी है जिसमें आपको ये चीज़ें लिखनी है। कम से कम 21 डेज तो लिखना होता है, उससे ज़्यादा वक्त तक आप इस चीज़ को लिखेंगे तो और ज़्यादा आपके लिए ही सही रहेगा। तो ये आपके लिए यहाँ पर टेक्निक व्यूअर्स आई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये देखती हूँ इनकी एनर्जीज तो आपको लेकर ये है व्यूअर्स, लेकिन व्हाट नेक्स्ट स्टेप, फ्यूचर की एनर्जीज को यहाँ पर देख लेते हैं व्यूअर्स। आपके पर्सन की फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं। देखिए, ये कार्ड्स ना मुझे ये बता रहे हैं कि आप दोनों के दिल में अब भी एक इनविजिबल कनेक्शन है। अगर आपको भी लग रहा है ना कि ये पर्सन आपसे दूर होकर भी आपके करीब है, या आप अभी भी इन्हें फील करते हो, तो आप कमेंट में ना एनर्जीज मैच ऐसे करके आप लिखिएगा ज़रूर से व्यूअर्स, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि ये जो रीडिंग आई है ना, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए आई है। आप समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देख लेती हूँ व्हाट नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं इनकी एनर्जीज में। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। द मैजिशियन, जजमेंट, चैरियट। देखिएगा, तीनों मेजर अरकाना यहाँ पर आए हैं, और आप ये समझिएगा जो मैंने आपको मैनिफेस्टेशंस का रिचुअल बताया है ना, अगर आप उसे पूरी शिद्दत, पूरी ऑनेस्टी से कर लेते हैं ना, तो फिर यहाँ पर डिवाइन आपको वो चीज़ देने के लिए ना मजबूर हो जाएगी। डिवाइन आपको वो देगी जो आप उनसे चाहते हैं, और कहीं ना कहीं डिवाइन आपकी मेहनत देखना चाहती है। डिवाइन आपकी शिद्दत, आपका भरोसा, ये सब, या आपकी कंसिस्टेंसी, ये देखना चाह रही है। और अगर आप इन चीज़ों को करते हैं ना, तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें उस वे में होंगी जिस वे में आप यहाँ पर चाहते हैं, ठीक है। तो इन कार्ड्स को देखकर ना मेरे भी गूज बम्स आ गए कि ये जो तीनों कार्ड है ना, तीनों मेजर अरकाना के कार्ड एक डीप मैसेज आपके लिए यहाँ पर बता रहे हैं। ये डीप मैसेज है कि यूनिवर्स चाहती है कि आप खुद से प्यार करें, क्योंकि तभी वो आपके पास यहाँ पर अट्रैक्ट होंगी। आप तभी यहाँ पर उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे जो आप चाहते तो हो, लेकिन उसको लेकर ना थोड़ा सा नेगेटिविटी, थोड़े से डाउट्स, थोड़े से डर आपके अंदर आ गए हैं, और आप उस चीज़ को चाह कर भी ना अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो आप दोनों की एनर्जीज अब मिल रही है, पेशेंस रखिएगा। डिवाइन टाइमिंग का, डिवाइन के अनाउंसमेंट का आप वेट कीजिएगा। जब दिल में फेथ होता है ना, तो यूनिवर्स मिरेकल यहाँ पर क्रिएट करती है, और ये रीडिंग उसका प्रूफ है यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। सो व्यूअर्स, आपसे जो बोला गया है आप वो ज़रूर से कीजिएगा। डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज भी आपके लिए आया है। नेक्स्ट क्या आपकी लाइफ में हो सकता है वो भी आपके लिए आया है, और आपके लिए यहाँ पर रेमेडी भी आई है। तो इससे खूबसूरत रीडिंग क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा क्लैरिटी क्या मिल सकती है,
ठीक है। सो अगर आप कनेक्ट कर पाए हैं व्यूअर्स इस रीडिंग से अपने आप को, और ये रीडिंग आपके दिल को टच करी है, तो कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। यहाँ पर आप चाहें तो एक हार्ट का साइन भी यहाँ पर दे सकते हैं, ताकि यूनिवर्स को भी पता चले कि ये मैसेज आप तक पहुँच गया है। ठीक है। डेली रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और अपनी एनर्जी हाई रखना मत भूलिएगा। यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रही है, उसके लिए आपको भी यूनिवर्स को इस चीज़ के लिए मैसेज देना होगा। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।